किसी ने कहा कि शास्त्री जी आप तो मोदी जी का समर्थन करते हैं, योगी जी का समर्थन करते हैं। तो हमने कहा नहीं जी, हम मोदी जी और योगी जी का किसी का समर्थन नहीं करते, हम समर्थन करते हैं अपने धर्म का। जो हमारी धर्म की बात करेगा, जो हमारे धर्म के उत्थान का प्रयास करेगा और जो हमारे धर्म के विकास की बात करेगा, उसका हम समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो भयावहा। हम अपना धर्म जो है सबसे पवित्र होता है और सबसे पावन होता है, और दूसरे के धर्म में चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं हैं, वो उसमें शास्त्र कहते उसमें नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए जो है, जो अपने धर्म की रक्षा की बात करता है और अपने धर्म का जो है अनुसरण करता है, उसका समर्थन करना चाहिए। और जो राजा धर्म की बात करे, मर्यादा की बात करे, शास्त्र पुराणों की बात करे और शास्त्र पुराणों में विहित बातों को जो है आगे बढ़ाने की बात करे, उस राजा का हमेशा समर्थन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हमने घंटी बजा ली, हमने पूजा कर ली, पाठ कर लिया, मंदिर चले गए, यज्ञ अनुष्ठान कर लिए, तीर्थ में चले गए, गंगा स्नान करके आ गए, कुंभ स्नान करके आ गए, तो हमने जो है बहुत बड़ा पुण्य कर लिया। और उसके बाद जा कर के और उस पार्टी के साथ में खड़े हो जाएंगे कि जो हिंदू धर्म को जो है, हिंदू धर्म का तिरस्कार करती है, हिंदू धर्म को अपमानित करती है। तो ऐसे से जो है तुम्हें पुण्य ने कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तुम्हें पाप ही लग रहा है। अब उदाहरण समझिए कैसे। भाई रावण विद्वान आदमी था, रावण के यहाँ पूजा प्रतिष्ठा होती थी, यज्ञ अनुष्ठान भी होते थे। जब लंका में हनुमान जी गए तो उन्होंने देखा कि मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा, देखे जह तह अगणित जोधा। सारे घरों को उन्होंने मंदिर की तरह देखा, क्योंकि सब जगह जो है भगवान की पूजा अर्चना हो ही रही थी किसी न किसी रूप में। लेकिन दूसरे रूप में वे अधर्म के साथ में खड़े थे। और वहीं भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। उन सब के बीच में हरि का एक ऐसा मंदिर बना हुआ था जो उनसे भिन्न था। भिन्न कैसे था? वहाँ जो है वो अपने धर्म का अनुसरण करने वाले विभीषण जी थे। उन्होंने रावण को भी समझाया कि रावण सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस गही। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। तुम पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान तो कर रहे हो, लेकिन अधर्म के मार्ग पे चल रहे हो, फिर भी तो अनैतिक काम कर रहे हो, तो तुम्हारा जो है भला नहीं हो सकता। सृष्टि को चलाने के लिए जो है जितनी सकारात्मक ऊर्जा चाहिए होती है, उतनी ही नकारात्मक ऊर्जा भी चाहिए सृष्टि को चलाने के लिए। भगवान ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, सृष्टि का निर्माण करने लगे, तो मधुकैटभ तुरंत पहले ही प्रकट हो गए। तो बोलने का मतलब है, सृष्टि के प्रारंभ से ही जो है राक्षस प्रवृत्ति भी बनी ही हुई है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन उन राक्षस प्रवृत्ति के बीच में जो है आप किसका समर्थन करते हो, आप किसके साथ में खड़े हो, ये मायने रखता है। क्यों? क्योंकि राजा राक्षस रूपेण व्याघ्र रूपेण सैनिका सेवका व्याध रूपेण यथा राजा तथा प्रजा। राजा जैसा होगा वैसी प्रजा होगी, और राजा का अंत बाद में होता है, पहले प्रजा का अंत होता है। राजा तो बाद में उसका नंबर आएगा। रावण ने बुरा कर्म किया तो पहले प्रजा मरी, पहले उसके पुत्र आदि मर गए, रावण तो लास्ट में मरा। दुर्योधन ने कुकर्म किए तो पहले उसके भाई आदि सब खत्म हो गए, उसके सैनिक आदि मारे गए, लास्ट में मरा वो। तो इसीलिए उस राजा का समर्थन करना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके धर्म की बात करता है, जो आपके धर्म को बढ़ाने की बात करता है। हम लोग सोचते हैं कि हम कैसे समर्थन करें। तो समर्थन ऐसे कर सकते हैं कि जब धर्म और अधर्म का युद्ध होता है, उस समय जिस चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ से आप अपने धर्म की रक्षा कर सकते हो। वो बुरी शक्तियाँ भी बनी ही रहेंगी और अच्छी शक्तियाँ भी बनी रहेंगी, लेकिन अच्छी शक्तियों का समर्थन करना, उनके साथ में खड़े होना,
कदम से कदम मिला करके चलना, ये अपने धर्म की रक्षा का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। नहीं तो आप पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करते रहो, यदि आप अधर्म के साथ में खड़े हो गए। अच्छा बताओ, भीष्म पितामह जी, वो उनसे बड़े आप तपस्वी हो सकते हो? हम उनसे बड़े तपस्वी हो सकते हैं? इतने बड़े संत थे वो, लेकिन कहाँ कुछ ऐसी गलती हुई कि वो दुर्योधन के साथ में खड़े हो गए, तो उसको उनका जो है प्रायश्चित उनको सरसैया पर लेट के चुकाना पड़ा। और गुरु द्रोणाचार्य वो जो है दुर्योधन के साथ में खड़े हो गए। तो कर्ण इतना बड़ा दानी था, पैदा होती कवच कुंडल लेके पैदा हुआ था, लेकिन वो भी जो है जब गलत के साथ में खड़ा हो गया तो उसका भी जो है बुरा अंत हुआ। तो इसीलिए जो है अपने धर्म की, जो हमारे धर्म का इस समय रक्षक बने हुए हैं, जिन्होंने जो है हमको जो है 500 वर्षों बाद जो है राम मंदिर बना। अच्छा, राम मंदिर कुछ आप कई लोगों को छोटी सी बात लगती होगी कि मंदिर तो गली गली में बने हुए। अरे वो मंदिर जिसके लिए कई सनातनियों ने अपनी बलि दे दी, वह मंदिर जिसको देखने के लिए हमारी न जाने कितनी पीढ़ियां जो है तरस गई, उनकी आंखें तरस गई। उस मंदिर को जिन्होंने हमारे लिए बनवा दिया, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बनवा दिया, तो ऐसे वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। यदि तुम सोचते हो, हम सोचते हैं कि मोदी और योगी जो है कोई साधारण पुरुष है, वो साधारण पुरुष नहीं है। कोई दिव्य शक्ति है उनके अंदर, कोई पावर है उनके अंदर, क्योंकि भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब जो है धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तब तक मैं जो है किसी न किसी रूप में, चाहे अंशावतार में आऊँ चाहे पूर्णावतार में आऊँ, आता ही रहता हूँ। और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर समय आता हूँ, युग युग में आता हूँ। युग का मतलब ये नहीं कि ये युग में एक बार ही आएंगे। युग का मतलब हो गया बारंबार। जब भी अधर्म जो है बढ़ने लग जाएगा, बैलेंस बनाने के लिए भगवान आते ही हैं, किसी न किसी रूप में आएंगे, अपने भक्तों को भेजेंगे, अपना अंश बना करके किसी न किसी को भेज देंगे। तो वही अंश इस समय भारतवर्ष में जो है योगी जी और मोदी जी के रूप में आए हैं। आप मानो या ना मानो, हम तो मानते हैं और हम बताते भी हैं लोगों को कि मानो। क्यों? क्योंकि अच्छा एक बात विचार करो, वो अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हैं? उन्होंने जो कुछ किया उस समाज के लिए किया, समाज की भलाई के लिए किया, और कर रहे हैं दिन रात लगे हुए समाज की भलाई के लिए और हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म के लिए। अभी प्रयागराज में महाकुंभ चला, करोड़ों लोगों ने, लगभग 70 करोड़ लोगों ने वहाँ स्नान किया, पवित्र पावन डुबकी लगाई और सब प्रसन्न थे। थोड़ा एक आध घटना ऐसी घट गई, क्योंकि इतना बड़ा विशाल आयोजन जब होता है तो थोड़ी बहुत उसमें अव्यवस्था बन जाती है। क्योंकि आप देखो, एक घर में, आपके घर में कोई शादी का कार्यक्रम है, कुछ है छोटा मोटा 100-200 लागे, उसमें भी अव्यवस्था बन जाती है। जहाँ पर करोड़ों करोड़ों लोग एक ही दिन में जा रहे हों, बन जाती है। लेकिन भावना, जो राजा की भावना थी कि कैसे जो कितने तरीके से उसको व्यवस्थित करना, उस व्यवस्था को बनाए रखना, तो वो जो अंदर से भावना राजा की थी, योगी जी की थी, तो ऐसी भावना जो है किसी सरकार में और किसी मुख्यमंत्री में आ सकती है। वो भावना कहाँ से आ रही है? वो भावना दे रहा है वो परमात्मा, और उन्हीं के जो है स्वरूप में भगवान ने अपने ही कुछ न कुछ अंशावतार के रूप में उनको प्रकट किया है कि जाओ और धरती में सनातन की रक्षा के लिए प्रयास करो। क्योंकि वो समय था जब जो है कावड़ियों का रास्ता रोका जाता था, उनके रास्ते में व्यवधान बनाए जाते थे। आज जो है वो कावड़ियों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। आज वो सनातन धर्म के उत्थान के लिए न जाने कितने प्रयास कर रहे हैं। और वो समय था जब जो है हिंदू संतों को संसद के भवन के सामने गोलियां मारी जाती थी, और वो समय है कि जब संतों के चरणों में जो है राजा जो है लोटपोट हो रहा है, संतों के चरणों की पूजा कर रहा है। तो वही तो है, इसी को कहते हैं राजधर्म। धर्म और राज अलग नहीं हो सकता।
धर्म और राज जब अलग अलग हो जाएगा, देखो सारी जितनी कथाएं हैं, पुराण हैं, जितने पुराण हैं, सब में जो कथा है वो इन्हीं के कारण हैं। जब अन्याय हुआ तो भगवान का अवतार हुआ। अच्छा, राजा कंस अच्छा होता तो क्या कृष्ण भगवान को अवतार लेने की जरूरत क्या पड़ती? राजा रावण अच्छा होता तो भगवान को अवतार ले राम के रूप में अवतार की जरूरत क्या थी? राजा हिरण्यकशिपु अच्छा होता तो नरसिंह भगवान की जरूरत क्या थी? यानी सब जगह राजा की ही कथाएं हैं। हम सोचते हैं कि हम जो है किसी पार्टी से जुड़े, अरे पार्टी से नहीं, अपने धर्म से जुड़ रहे हम लोग, अपने धर्म की बातें कर रहे हम लोग, और उसको प्रत्येक सनातनी को बड़े जोर शोर से करना चाहिए। अपना धर्म रहेगा तभी हम बचे रहेंगे, बाकी रुपए पैसा कुछ काम नहीं आता। बांग्लादेश के हिंदुओं को देखो, करोड़पति हिंदू, ऐसे करोड़ों की संपत्ति थी जिनके पास में, वो भी जो है मारे गए। क्यों? उनके पास जो है अपने धर्म को बचाने का उन्होंने समय पे प्रयास नहीं किया। तो कश्मीरी हिंदुओं के पास, कश्मीरी पंडितों के पास कितनी ज़मीन थी, जायदाद थी, लेकिन जो है वो उन्होंने हो सकता है कि अपने धर्म का सही अनुसरण नहीं किया होगा उस समय, क्योंकि हमारा धर्म कहता है सटे साट्यम समाचरित, जो दुष्ट है उसको दुष्टता की ही तरह देखो, उसको दुष्टता की तरह जवाब देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपके सामने दुष्ट खड़ा है और आप हाथ जोड़ करके बैठ गए हो, ऐसा नहीं। अरे कम से कम आज समय ऐसा है कि हम लोग चलो युद्ध नहीं कर सकते, आज का समय से नहीं कि तलवार लेकर के, हथियार लेकर के निकल जाओ रणभूमि में, ऐसा नहीं है। कम से कम जो है एक वोट वो सही जगह यदि हर हिंदू देने लग जाए, अपने धर्म के लिए देने लग जाए, तो वह जो है आपकी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित बना के रखेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों को मजबूत बना करके रखेगा। क्योंकि जब सनातन मजबूत होगा तभी जो है सारा राष्ट्र मजबूत होगा। और यहाँ तक कि यदि पूरे विश्व में सनातन होगा तो सारा विश्व जो है मजबूत हो जाएगा, सारा विश्व जो है सोने की चिड़िया बन जाएगा फिर से। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों ने बताया परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। हमारे शास्त्रों ने बताया कि जो है अयम निज परो वेति गणना लघुचेत सामुदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा संसार अपना परिवार है। हमारे शास्त्रों ने बताया सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सबको सुख की कामना करी हमारे शास्त्रों ने। हमारे शास्त्रों ने बताया द्यौः शांतिरंतरिक्षगं शांति, कि जो है पृथ्वी से लेकर के सारे ब्रह्मांड से लेकर सारी सृष्टि में जो है शांति की स्थापना की बात करी हमारे शास्त्रों ने। तो इसीलिए जो है सनातन जितना मजबूत होगा उतना जो है मानव मजबूत होगा, और मानव जितना जो है मानव मजबूत होगा उतने पूरी सृष्टि में जो है शांति बनी रहेगी। क्योंकि जब सनातन मजबूत होगा तो विश्व में शांति की स्थापना अपने आप हो जाएगी। तो इसीलिए जो आज हमारे सनातन के रक्षक के तौर पे बड़े पद पर बैठे हुए हैं, आप मानो या ना मानो, वो किसी न किसी रूप में परमात्मा का ही अंश लेकर के पैदा हुए हैं। वो जो है कोई छोटे हम जैसे साधारण मनुष्य नहीं है। तो कल समय बीत जाएगा और तब हम पछताएंगे, तो ऐसा नहीं। आज उनका समर्थन करके आप देखिए, आपको आपके मन को भी शांति मिलेगी और आपके जीवन में खुशहाली भी आएगी। क्योंकि परमात्मा उसी का साथ देते हैं जो अच्छे लोगों का साथ देते हैं, जो संतों का साथ देते हैं। आप मूर्ति की पूजा कर रहे हो लेकिन वहाँ दूसरी तरफ आप अधर्म के साथ में खड़े हो, तो भगवान कहते हैं कि मैं उस मूर्ति पूजा से प्रसन्न नहीं हूँ। मूर्ति पूजा से प्रसन्न राम जी ने भी रामेश्वरम की स्थापना की और रावण ने भी वहाँ बड़े बड़े यज्ञ करवाए, लेकिन विजय किसकी हुई? राम जी की विजय हुई। क्योंकि राम जी धर्म के साथ में खड़े थे, राम जी जो है, और रावण अधर्म के साथ में खड़ा था। तो वही बात है। इसलिए अपने धर्म के साथ में यदि हमको खड़ा होना है, ऐसे महापुरुषों का, ऐसे दिव्य पुरुषों का आपको समर्थन करना पड़ेगा। ऐसे ही जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे, वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और जो भी हमारी इस बात का समर्थन करते हैं वो कम से कम 10 लोगों को इस वीडियो को भेजें, ताकि सारे सनातनियों तक ये वीडियो पहुँचे और वो सही लाइन में रहें, अपने धर्म का अनुसरण करें और
कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको बात कैसी लगी। जय श्री राम।